Good evening, everybody. A very good evening to all of you, बच्चों. We are live in the Lakshya batch for GATE 2022 with another lecture of power system. और जैसा कि आप जानते हो यार, हम लोग लोड फ्लो एनालिसिस स्टार्ट कर चुके थे, तो आज लोड फ्लो एनालिसिस को आगे बढ़ाने वाले हैं विद योर बस इंपीडेंस में नहीं होती है, लेकिन आज बात करेंगे कि जेड बस मैट्रिक्स क्या होती है और किस तरह से इसको कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है. तो हो जाओ तैयार यार, एक वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग लेक्चर्स के लिए पूरी तरीके से पावर पैक्ड, एनर्जी पैक्ड, मजा आने वाला है, बहुत एंजॉय करने वाले हैं. चलिए कर देते हैं स्टार्ट. So let me start by introducing myself. My name is Ankit Goyal. I got AIR1 twice in GATE in 2014 and 2018. I was awarded President of India Gold Medal in the year 2013 when I graduated from IIT Indore. Till date, I have trained more than 1 lakh students in the online and the offline classes and presently working as a director at an academy for GATE department. अब सर ये तो हम सब लोग जानते हैं बेटा, लेकिन what matters the most is that Unacademy is not an organization, it is a mission, it is a revolution to empower each and every student in the corners of this country to get free education and affordable education. तो बेटा बच्चे बच्चे तक एजुकेशन पहुंचाई जा रही है, हर बच्चे को हम लोग सिखा रहे हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं जिस बच्चे के पास रिसोर्सेज नहीं है वो भी वही सपना देख पाए, वो भी एक आईआईटी या पीएसयू में एंट्री ले पाए. अब इसके लिए हमारे फ्री इनिशिएटिव सिर्फ यूट्यूब तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये अनअकैडमी ऐप पे भी है. अगर आप अनअकैडमी ऐप पे जाते हो तो वहां पे आप हमारा कोई भी फ्री इनिशिएटिव देख सकते हो. बस आपको उस फ्री इनिशिएटिव पे क्लिक करके कोड लगा देना है अंकित ESE और उसके बाद वो फ्री इनिशिएटिव हो जाता है अनलॉक. और देखो यार, मेरी तो सारी स्पेशल क्लास आपको एक जगह मिल जाती है, tinyurl.com/Ankit ESE. यहां जाओगे तो हमारी सारी स्पेशल क्लासेस पाओगे. अपकमिंग स्पेशल क्लास में देखना आगे कौन सी क्लासेस होने वाली हैं. मैं डेली 1 बजे और 5 बजे करा रहा हूं नेटवर्क के PYQ. अब बेटा अगर आपको इस चैनल का मेरा सबका लेक्चर देखना है तो इस लिंक पे जाना, यहां पे आपको इस चैनल के सारे वीडियोस और उनके सारे PDF मिल जाएंगे. तो ये आपके लिए बेटा एक ग्रंथ है जिसकी मदद से आप मचा सकते हो, आग लगा सकते हो एग्जाम के अंदर. और आप चाहें तो आ सकते हैं अनअकैडमी प्लस पे, जहां आपको मिलेंगे इंडिया के सभी टॉप एजुकेटर के लाइव क्लास कॉम्प्रिहेंसिव के साथ क्रैश कोर्स. और ना सिर्फ इतना, कंटेंट के नाम पे आपको मिलेगा डेली असाइनमेंट, वीकली क्विज, टेस्ट सीरीज एंड क्वेश्चन बैंक. और कहीं अगर डाउट रह गया तो योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड. एक सब्सक्रिप्शन में सारी ब्रांचेस मिलेंगी, सारे बैचेस मिलेंगे, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, फाउंडेशन, प्लेसमेंट, इंटरव्यू, PSU, AE, सेमेस्टर, हर तरह का बैच. कोई क्लास मिस हो गई, यू कैन वॉच इट रिकॉर्डेड. स्टिल नॉट गुड इनफ, इससे भी ऊपर जाना है तो आइकॉनिक पे जाओ, वहां पे ये तो मिलेगा ही मिलेगा, इसके साथ एक पर्सनल कोच मिलेगा जो कि खुद गेट और ESE रैंकर होगा. आपका पूरा टाइम मैनेजमेंट के लिए स्टडी प्लानर बनवाएगा, टीचर्स से मिलेगा पर्सनल अटेंशन और इसके अलावा आपको मिलेगा एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल, थ्योरी और क्वेश्चन बैंक, टेस्ट का सेपरेट एनालिसिस जहां आपको मिलेगा आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का हिसाब और एक डेडिकेटेड टीम जो क्लियर करेगी बेटा आपके सारे डाउट्स को. तो यहां पे भी अगर आप आते हो तो यार आप कोड यूज कर सकते हो सिंपली अंकित ESE, जिससे कि आपको इमीडिएटली मिल जाएगा 10% डिस्काउंट. तो इस कोड की मदद से आप चाहें तो फ्री प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं, चाहें तो आप प्लस पे आ सकते हैं और चाहें तो आप आइकॉनिक पे भी आ सकते हैं. अब देखो यार, आपका ये क्वेश्चन जरूर होगा कि सर आप सब कुछ तो दे रहे हो YouTube पे, प्लस पे क्यों आए? बेटा YouTube पे सिर्फ लेक्चर मिल रहे हैं, लेक्चर से रैंक लाना इतना इजी नहीं होता, उसके लिए बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा होना जरूरी है. बट फॉर एवरेज स्टूडेंट आपको अनअकैडमी प्लस पे इतना सपोर्ट मिलता है, सीरियस स्टूडेंट्स के बीच में पढ़ते हो, टीचर सीरियसली आपको सिर्फ पढ़ाने पे ध्यान देता है, आपके सारे डाउट्स आंसर किए जाते हैं, आपको स्टडी मटेरियल दिया जाता है. तो ओवरऑल ये जो पैकेज बनता है ये आपकी रैंक लाने में बहुत कारगर साबित होता है, आपके लिए बहुत इजीली रैंक लगवा सकता है. इसीलिए प्लस पे आना फायदेमंद है. लेकिन अगर रिकॉर्डेड कंटेंट परचेज करने का सोच रहे हो तो ऐसी गलती मत कर बैठना मेरे भाई, पैसा इतना मत बर्बाद करना, क्योंकि रिकॉर्डेड कंटेंट जो भी आपको दे रहा है उससे बेटर है कि आप YouTube से तैयारी करें, उससे बेहतर लेवल का कंटेंट YouTube पे प्रेजेंट है. लेकिन लाइव पढ़ना है, सीरियस स्टूडेंट्स के बीच में पढ़ना है, मोटिवेशन बनाने में दिक्कत आती है, स्टडी मटेरियल खोजने में दिक्कत आती है, तो भाई प्लस पे आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी. सब चीजें A to Z एक जगह पे प्रोवाइडेड रहेंगी. अब देखो यार, 17 मार्च से नया बैच आ रहा है, इसके अंदर मैं एनालॉग स्टार्ट कर रहा हूं. तो यहां पे अगर आप आते हो तो आप मुझसे एनालॉग लाइव पढ़ सकते हो. 17 मार्च से रोज सुबह 7 बजे एनालॉग की क्लास चलेगी.
तो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू बैच फॉर गेट 2022, सिमिलरली अ न्यू बैच फॉर गेट 2023। बस मेक श्योर कि ज्वाइन करते वक्त आप कोड लगा दें मेरे भाई अंकित ESE। इस कोड से आपको मिलेगा इमीडिएट 10% का डिस्काउंट। अंकित ESE से आपकी 1 ईयर की फीस हो जाएगी यार 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 इयर्स 39,600। 2 इयर्स के लिए जाना ताकि पर मंथ कॉस्ट मिनिमम रहे एंड यू कैन अवेल इट ऑन EMI विदाउट पेइंग ऑन एनी इंटरेस्ट। आइकॉनिक के लिए जाते हो तो बेटा 1 ईयर की फीस हो जाएगी आपकी 45,225, 2 इयर्स 66,600। 2 इयर्स पे जाना, पर मंथ कॉस्ट इज मिनिमम एंड यू कैन अवेल इट ऑन EMI विदाउट पेइंग एनी इंटरेस्ट। तो करते हैं शुरुआत यार। बट एक चीज जो हमें समझनी है इससे पहले आज के लेक्चर का आगाज करें, दैट गुड थिंग्स टेक्स टाइम। इसका क्या मतलब है कि बेटा अच्छी चीजों में समय लगता है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे इतने इंपेशेंट होते हैं कि यार रिजल्ट चाहिए, आज ही हमें आउटकम देखना है, कि वो चीज पे एफर्ट नहीं देते हैं, टाइम नहीं देते हैं। अब बेटा अगर इस तरह के एटीट्यूड से कभी भी किसी भी एग्जाम की तैयारी करोगे या लाइफ में कोई परीक्षा के लिए तैयारी करोगे तो नहीं जीत पाओगे। आपको क्या चाहिए? आपको पेशेंस, कामनेस, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बेटा जितनी टफ चीज लाइफ में क्रैक करना चाहते हो, जितना बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हो, उतना ज्यादा टाइम भी लगेगा। अगर अच्छी चीजें आसानी से मिल जाती मेरे बच्चे तो सबको मिल जाती ना, फिर अच्छी कहां रह जाती, फिर तो वो आम हो गई। कोई चीज खास इसीलिए है क्योंकि हर एक को नहीं मिलती, मिलती सिर्फ उसे है जिसके अंदर पेशेंस होता है, कामनेस होता है, जो इंतजार कर सकता है और उस इंतजार के दौरान लगातार मेहनत कर सकता है। तो बेटा बिना फल मिले भी मेहनत करना ये सबसे टफ काम है, और ये अगर आपने कर लिया तो मैं बता रहा हूं आज नहीं तो कल सफलता आपके कदमों को चूमेगी। आपको कोई लाइफ में आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता, क्योंकि कई बार आपकी पेशेंस का इम्तिहान होता है मेरे भाई कि कितने अटेम्प्ट्स आप दे सकते हो, कितना आप ट्राई कर सकते हो, क्या हारने के बाद आप दोबारे उठ सकते हो और दोबारे लड़ सकते हो। और उस चीज के लिए यार जो क्वालिटी आपके अंदर चाहिए ना, वही एक टॉपर को बनाती है या एक टॉपर को डिफरेंशिएट करती है एक नॉर्मल स्टूडेंट से। टॉपर के अंदर ना एक काबिलियत होती है कि वो हार नहीं मानता। अगर आप भी उन बच्चों में से हो जो हार नहीं मानते ना, तो आपको जीतने से कोई रोक सकता नहीं, ये ध्यान रखना। चलो यार शुरू किया जाए। तो यार आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज द ZBus बिल्डिंग एल्गोरिथम। ZBus बिल्डिंग एल्गोरिथम। हमें ये देखना है कि सर ZBus कैसे बनाते हैं, बट इससे पहले सर ZBus बना के दिखाएं आपको। पहले सर ये समझाने वाले हैं कि ZBus कैसे बनती है, ठीक है। सुभादीप बेटा कल से 6:30 से 7:45 ही लगेगी आपकी क्लास, डोंट वरी अबाउट इट। क्या होता है मेरे स्टूडियो से मेरी वाइफ भी पढ़ाती है, उसकी 8 बजे क्लास होती है, इसीलिए आज मैंने आपको 7:50 पे छोड़ दिया था, है ना। इसीलिए मैं आधा घंटा प्रीपोन्ड कर रहा हूं ताकि किसी की भी स्टडी सफर ना हो, ना आपकी ना वो बच्चों की जो मेरी वाइफ से पढ़ते हैं। तो बेटा रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसके अंदर आपको आउटकम मैक्सिमम देना है, आपको भी और दूसरे बच्चों को भी। तो उस चीज के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखो। कल से 6:30 हो जाएगी आपकी नेटवर्क की क्लास। चल अब यार आते हैं बस इंपेडेंस मैट्रिक्स पे। यार अब ऐसा मत किया करो यार, तुम लोग कोई सब्जेक्ट चालू होता नहीं सर, खत्म कब तक हो जाएगा ये बता दो। बेटा समझो बात को, YouTube पे उतना स्ट्रक्चर नहीं है, YouTube पे उतना स्ट्रक्चर नहीं है। YouTube पे चीजों को टाइम लगता है, जबकि हम प्लस कोर्स जब बनाते हैं ना तो हमारी एंड डेट पहले से फिक्स होती है, हमें उसी के अंदर अंदर खत्म करना होता है। तो थोड़ा तो डिफरेंस रहेगा ना मेरे बच्चे YouTube और प्लस के बीच में। यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा यार। अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहला दिन सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है सर इसका एंड डेट हमें तो अभी से बता दो। इतना स्ट्रक्चर्ड वे में यार नहीं मिल पाता है, YouTube पे दिक्कत आती है क्योंकि आप लोगों से लाइव इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, उस चीज में सब्जेक्ट का टाइम जाता है, जिस कारण से हमें ज्यादा नंबर ऑफ लेक्चर लगते हैं। वरना हिसाब लगा लो मेरे भाई 70 से 75 घंटे लग सकते हैं, 70 से 75 घंटे लगेंगे नेटवर्क के अंदर। अब जोड़ लो हिसाब। बेटा 2 स्टूडियो बनाऊंगा ना तो मुझे 10 कमरे का घर लेना पड़ेगा। अभी मेरे पास 3 कमरे का घर है, उसमें 1 कमरा स्टूडियो में लग रहा है। अब तुम कह रहे हो 2 स्टूडियो बना लो, ठीक है, तो यानी 4 कमरे, 4 कमरे में भी फिर रहने के लिए 2 कमरे और 2 कमरे ऑफिस के लिए। भाई इतना इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना कर सकते हैं, सोचने वाली बात है। पढ़ाने के लिए इतना पैसा खुद ही फूक डालो, गजब। और वो भी किस लिए? फ्री पढ़ाने के लिए। टैलेंट देखो। चलो आ जाओ।
अब v इक्वल टू जेड आई। अब मैंने क्या बताया था आपको कि यहां पे जो v होता है ना, ये क्या होता है, v बस। अब ध्यान दो भाई, इज इक्वल टू जेड बस इंटू आई बस। ठीक है, अब ये जो v बस है मेरे भाई, ये क्या है, दिस इज बस वोल्टेज। मैंने बताया था ना बस वोल्टेज क्या होता है, नोडल एनालिसिस की तरह, जैसे नोड वोल्टेज होती हैं वैसे ही बस वोल्टेज होती हैं, वैसे ही बस वोल्टेज होती हैं। ठीक है, अभी बेटा बहुत दिनों बाद ऐसा हुआ है, किसी बच्चे ने कोई शेड्यूल पूछा है तुम्हारे अलावा। तुम क्या है ना, तुम लेक्चर में कोई डाउट नहीं पूछते, तुम सिर्फ पूछते हो क्या कहते हैं, शेड्यूल में डाउट। इस महीने खत्म हो जाएगा भाई पावर सिस्टम, आ जाओ। और ये क्या है, दीज आर बस करेंट, दीज आर बस करेंट। बस करंट मैंने क्या बताया था, दैट इज द करंट इंजेक्टेड, करंट इंजेक्टेड at each bus, current injected at each bus, that is your bus current। अब इसके बीच में जो मैट्रिक्स होती है that is called as the Z bus matrix, that is called as the Z bus matrix। अब देखो यहां पे अगर आप इसका उल्टा रिलेशन लिखो ना, आप लोग ऑलरेडी पढ़े हो लास्ट लेक्चर के अंदर, that I bus is y बस इंटू वी बस। ठीक है, तो ये जो आपकी z बस होती है ना, दैट इज बेसिकली इनवर्स ऑफ y बस। ये क्या होती है, इनवर्स ऑफ y बस, y बस इनवर्स, y बस इनवर्स। ठीक है, तो ये आपकी z बस होती है। अब z बस के बारे में अगर और बातचीत की जाए तो z बस के एलिमेंट्स क्या होते हैं, ये समझने के लिए मेरे भाई ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे आप इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। देखना, V1 V2 Vn, ठीक है, Z11 12 1n n, ठीक है, I1 I2 IN। ठीक है भाई, अब देखो मेरे भाई यहां पे आप अगर आप ith बस का वोल्टेज पकड़ोगे तो ZI1 I1 ZI2 इंटू I2 ZIN इंटू IN। अगर आपको इसमें डायगोनल एलिमेंट चाहिए, डायगोनल एलिमेंट चाहिए तो ZII की बात करोगे, ZII की बात करोगे तो बेटा ZII जब निकालोगे तो ये कैसे निकालोगे, VI by II when IK is 0 K not equal to I। समझो बात को, यानी कि सारे करंट आपने जीरो कर दिए सिवाय किसके, ith करंट के। इस इक्वेशन में अगर ith करंट के अलावा सारे करंट जीरो करके V अपॉन I निकाला जाए देन यू विल गेट द ZII। दिस इज द डायगोनल एलिमेंट ऑफ Z बस, डायगोनल एलिमेंट ऑफ Z बस। ठीक है, अब इसके बाद देखो अगर ऑफ डायगोनल चाहिए तो IJ करंट ले लो, दैट इज योर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ये क्या है सर, ये है बेटा आपका ऑफ डायगोनल एलिमेंट। अब देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि ब्लैक स्क्रीन पे पढ़ा है तो ये आएगा नहीं नोट्स के अंदर। ठीक है, जो नोट्स मैं शेयर करूंगा उसमें इंक्लूडेड नहीं रहेगा, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो।
बिल्कुल बेटा, जो आपको मैंने प्रोटेक्शन पढ़ाया है वो गेट, ईएससी और पीएसयू के लिए सफिशिएंट है। चलो फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट लो। चल इस बात पे आगे चलते हैं। अब देखो यार, यही चीज यहां लिखी है कि Z11 है V1 बाय I1, जबकि सारे करंट जीरो हैं सिवाय किसके, I1 के। ये ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस है अंडर ओपन सर्किट, शॉर्ट नहीं, ओपन सर्किट। और ओपन सर्किट में बेटा जो इंपीडेंस आती है उसी को हम क्या कहते हैं, थेवेनिन इंपीडेंस। क्या बोलते हैं, थेवेनिन इंपीडेंस। इसीलिए ऐसा कह देते हैं कि जेड बस का जो डायगोनल एलिमेंट होगा ना वो थेवेनिन इंपीडेंस होगा उस पर्टिकुलर बस का। ऐसे ही देखो Z12 क्या होगा, V1 बाय I2, तो इट इज द ट्रांसफर इंपीडेंस। और ये इंपीडेंस होगा यार, ये जो है ना किसी ने बनाया है, जिसने, मेरे कंटेंट डेवलपर ने, किसी ने क्या, इसने डेफिनेशन वाई बस से छाप दी है। ट्रांसफर इंपीडेंस बिटवीन बस 1 and 2 अंडर ओपन सर्किट, ठीक है, अंडर ओपन सर्किट। तो यार एक ट्रांसफर इंपीडेंस है और जो डायगोनल एलिमेंट है दैट इज योर थेवेनिन इंपीडेंस, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो यहां पे देखो, डायगोनल एलिमेंट्स आर ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस मेजर्ड एट द बसेस बाय मेकिंग रिमेनिंग बस करंट्स एज जीरो, of diagonal element are transfer impedances between two buses by making remaining bus current as zero, by making remaining bus current as zero। तो एक ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस है जिसे थेवेनिन भी बोलोगे, और दूसरा क्या है, ट्रांसफर। मैंने बताया था ड्राइविंग पॉइंट का मतलब ये होता है मेरे भाई कि वोल्टेज और करंट आप एक ही बस पे कंसीडर कर रहे हो, और ट्रांसफर का मतलब क्या होता है, वोल्टेज एंड करंट आर टेकन एट डिफरेंट बसेस, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। चलो अब देखो, ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस इज नॉट इक्वल टू इनवर्स ऑफ ड्राइविंग पॉइंट एडमिटेंस। इसका मतलब क्या है, देखो ZII क्या है, VI बाय II व्हेन IK इज जीरो, सिवाय कौन से करंट के, ith के। इस स्टेटमेंट का मतलब यह, सारे करंट को जीरो बना दो सिवाय किसके, ith करंट के। अगर आप देखोगे Y के अंदर सेम चीज, YII is II by VI by making VK equal to 0, K not equal to I। अब यहां पे आप करंट्स को जीरो बना रहे हो और इसके अंदर वोल्टेजेस को जीरो बना रहे हो, तो बेटा यहां पे आप ये कह सकते हो ZII is not equal to 1 by YII। समझ में आया? तो यही पहली स्टेटमेंट आपको बताना चाह रही है कि कभी भी ये मत सोचना जो डायगोनल एलिमेंट Z बस के हैं वो डायरेक्टली रेसिप्रोकल से आ जाएंगे, किसके, YII के। ये बात क्लियर हो गई भाई। चलो, तो डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ Z बस रिप्रेजेंट द थेवेनिन इंपीडेंस, दैट इज वाई Z बस is used for fault analysis। Z bus is used for fault analysis, क्योंकि fault analysis में आपको थेवेनिन या इक्विवेलेंट इंपीडेंस की जरूरत पड़ती है। अगर आपको याद हो यार, फॉल्ट एनालिसिस के अंदर मैंने क्या बताया था कि जिस पॉइंट पे फॉल्ट आ रहा है उस पॉइंट पे आप इक्विवेलेंट इंपीडेंस निकाल लो, फिर 1/Z करके आपको मिल जाने वाला है फॉल्ट करंट। तो आपको फॉल्ट करंट के लिए Z इक्विवेलेंट की जरूरत पड़ती है, जो कि किससे मिलेगा, Z बस मैट्रिक्स से मिलेगा, ना कि Y बस मैट्रिक्स से। ये बात क्लियर हुई? ये क्लियर है ना? हाँ, अब आते हैं यार कंस्ट्रक्शन पे। अब हमें ये बात करनी है कि Z बस मैट्रिक्स कैसे कंस्ट्रक्ट की जाती है। तो Z बस देखो क्या है, Y बस का इनवर्स है। Y बस में मैंने आपको एक मेथड बताया था, सिंगुलर ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें ये आया था A ट्रांसपोज Y प्रिमिटिव इनटू A।
ये उसका पूरे का इनवर्स है, ए ट्रांसपोज वाई प्रिमिटिव इंटू ए। यहां पे ए मैट्रिक्स मैंने आपको बताई थी, दैट इज द बस इंसिडेंस मैट्रिक्स। अगर आप लेक्चर नंबर 72 उठा के देखोगे, उसमें एक्सप्लेन किया गया है आपको व्हाट इज बस इंसिडेंस मैट्रिक्स। ये बात क्लियर है? बिल्कुल देबाशीष, आपको पूरी मैट्रिक्स का इनवर्स लेना पड़ेगा। और बेटा पूरी मैट्रिक्स मान लो 100 क्रॉस 100 की है, तो उसका इनवर्स लेना आसान काम नहीं है। आप डायरेक्टली एक एलिमेंट देख के नहीं बता सकते ना। यानी वाई बस का वाई आई आई अगर उठा लूं तो वाई बस से मैं फॉल्ट एनालिसिस नहीं कर दूंगा, लेकिन वाई बस का 100 क्रॉस 100 का पूरा इनवर्स लेके फिर मैं डायगोनल एलिमेंट उठाऊं, फिर जाके मैं फॉल्ट एनालिसिस कर पाऊंगा। लंबा हो गया। ठीक है, थैंक यू बेटा विशाल। और यार मैं बना दूंगा आपके लिए पार्शियल फ्रैक्शन का भी वीडियो बना दूंगा, थोड़ा सा समय दो यार, अभी ऑलरेडी काफी सारे लेक्चर्स चल रहे हैं। मैं आपके लिए बहुत सारी चीजें प्लान कर रहा हूं और बहुत सारी सीरीज भी लेके आऊंगा स्पेशल में, बट जस्ट गिव मी टाइम। अब यार सबके माइंड में एक चीज होती है कि सर जेड बस को बनाने की क्या जरूरत है, वाई बस का इनवर्स ले लो, बन गई जेड बस। बिल्कुल जायज बात कर रहे हो यार, वाई बस के इनवर्स से जेड बस बन सकती है। लेकिन अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने वाई बस के इनवर्स से जेड बस तो बना ली। अब मैंने आपको ये बोला कि बच्चों एक काम हमने क्या किया कि एक ना ट्रांसमिशन लाइन गायब कर दी सिस्टम में से, एक ट्रांसमिशन लाइन गायब कर दिया। बताओ नई जेड बस क्या है? आप लोग क्या करोगे कि सर जेड बस का ना इनवर्स ले लेते हैं, पहले चलते हैं वाई बस पे, अब हटाते हैं लाइन, निकालते हैं नई वाई बस, और फिर वापस सर आ जाएंगे हम ना जेड बस पे। अब बेटा ये काम हो गया बहुत ज्यादा लंबा, कि पहले जेड बस से वाई बस पे जाओ, फिर उसे मॉडिफाई करो, और फिर वापस से हम लोग आ जाएं जेड बस पे। अगर ये सोचो 100 क्रॉस 100 की मैट्रिक्स है तो ये काम कितना लेंदी काम है, ऐसा काम करना नहीं है। इसीलिए हमारे पास कुछ डायरेक्ट मेथड्स होने चाहिए जहां हम जेड बस को मॉडिफाई कर पाएं। अगर मुझे एक सिस्टम की जेड बस मैट्रिक्स पता है, अब मैं कहता हूं इस सिस्टम में एक लाइन ऐड कर दी, एक लाइन रिमूव कर दी, एक बस ऐड कर दी, तो बेटा कैसे नई जेड बस आएगी, डायरेक्ट मेथड होना चाहिए रेदर देन हर बार वाई बस के थ्रू जाया जाए। खुद सोच के देखो ना यार, अगर हर बार आपको इनवर्स लेना पड़ेगा दो बार, और वो भी इतनी बड़ी मैट्रिक्स का, तो कितना ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग चीजें हो जाएंगी। इसीलिए आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि डायरेक्टली जेड बस अगर मेरे पास है तो उसी को मैं मॉडिफाई कर लूं रेदर देन टेकिंग इनवर्स मल्टीपल टाइम्स। तो यहां पे हम लोग एक एल्गोरिथम यूज करते हैं, वी रिजॉर्ट टू अनदर एल्गोरिथम व्हिच मेक्स इट इजियर टू मॉडिफाई बस इंपेडेंस मैट्रिक्स। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, जेड बस बिल्डिंग एल्गोरिथम। अब आपकी मॉडिफिकेशन क्या क्या हो सकती है यार? सर हम क्या क्या मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं जेड बस के अंदर या एक पावर सिस्टम के अंदर? देखो इन जनरल 2-3 चीजें होती हैं। एडिशन ऑफ अ न्यू बस, आप एक पावर सिस्टम के अंदर एक नई नोड या नई बस ऐड कर रहे हो। दूसरी होती है एडिशन ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन और इंपीडेंस, ये सेकंड चीज होती है। तीसरी चीज होती है रिमूवल ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन। ये 3 बेसिक मॉडिफिकेशन हो सकती हैं सिस्टम के अंदर, जबकि हमारे पास एक जेड बस ऑलरेडी अवेलेबल है। देवाशीष बेटा सिर्फ वोल्टेज और करंट, अगर लोड फ्लो की बात करोगे, लोड फ्लो के लिए वाई बस सफिशिएंट है, वहां जेड बस की जरूरत नहीं है। जेड बस का प्रैक्टिकल यूज कहां आ रहा है, फॉल्ट एनालिसिस में, ठीक है, लोड फ्लो में नहीं यूज कर रहे इसे। ठीक है भाई, समझ आया? चलो अब आ जाओ। पहला है भाई एडिशन ऑफ अ न्यू बस टू अ रेफरेंस बस। आप एक नई बस ऐड कर रहे हो एक रेफरेंस बस में। अब देखो ऑलरेडी हमारे पास एक एन बस नेटवर्क है, जिस कारण से ना मेरे पास एक एग्जिस्टिंग मैट्रिक्स होगी, एक मेरे पास एग्जिस्टिंग
जेड बस मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर होगा n क्रॉस n। क्या होगा सर? n क्रॉस n। अगर n बस सिस्टम है तो आपके पास एक एग्जिस्टिंग मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर n क्रॉस n होगा। मैं आपको वो मैट्रिक्स दिखा देता हूं भाई, है ना, एग्जिस्टिंग मैट्रिक्स। अब ये मत कहना सर ये आई कहां से, अभी ये मान लो ये एग्जिस्टिंग वाली वाई बस के इनवर्स से आई है, हमें ये देखना है इसे मॉडिफाई कैसे करें। ठीक है, अब देखो Z11 1n 21 n ये। अब यार एक चीज सोचो, इसका जो ऑर्डर होता है वो बस क्रॉस बस होता है, n बसेस है तो n क्रॉस n है ना। अब मान लो बच्चों कि मेरे को एक और नई बस जोड़नी है, अगर मुझे इस सिस्टम के अंदर एक नई बस जोड़नी है तो मेरा ऑर्डर क्या बन जाना चाहिए? मैं कहूंगा मॉडिफाइड ऑर्डर क्या होना चाहिए? द मॉडिफाइड ऑर्डर मस्ट बी n+1 क्रॉस n+1। ऐसा ऑर्डर मुझे मिलना चाहिए इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मॉडिफाइड जेड बस मैट्रिक्स। अब इसका मतलब है आपको एक रो और एक कॉलम बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि बस बढ़ गई है। बिल्कुल सर। तो ये देखो, ये जो P वाली वोल्टेज लिखी है ना, ये बेसिकली क्या है? दिस इज n+1th बस। व्हाट इज दिस? दिस इज n+1th बस। अब एक चीज देखो यार, इसका जो करंट है ना वो सीधा किस में चला जा रहा है? रेफरेंस में। तो मैं कह रहा हूं ये वाली जो बस है ना, ये बाकी बसेस को परेशान नहीं कर रही, इसके होने ना होने से इस बक्से में रखी n बसेस को कोई असर नहीं पड़ेगा। इस बक्से में रखी n बसेस को कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका करंट सीधे किस में जा रहा है? रेफरेंस में। तो pth बस does not impact voltage and current at other buses। ठीक है, अदर बसेस पे इसका इंपैक्ट नहीं जाने वाला। तो मैं ये कहता हूं मेरे भाई कि यहां पे अगर आप KVL लगाओगे तो बाय KVL आप सिंपली क्या कह सकते हो कि सर ये जो VP है ना, ये IP इंटू ZP है, IP इंटू ZP है। अब सर अगर आप कोई और बस की वोल्टेज को उठाओगे ना, तो जो वो पहले थी वही वो अब रहेगी, इसके करंट या इसकी वोल्टेज आ जाने से उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी कि अगर मैं उठा लूं VI, तो वो पहले क्या था? ZI1 I1 ZI2 I2 प्लस ZIN IN। यही रहना चाहिए, यही रहना चाहिए। ये जो I है ना, ये n बसेस का पार्ट है, इसीलिए मैंने लिख दिया I इज लेस देन और इक्वल टू n। ये उन n बसेस का पार्ट है जो पहले से सिस्टम में थी। जो नई बस आई है ना, अभी उसकी बात नहीं कर रहा, जो पहले से थी। अब यही वोल्टेज शुड रिमेन एज इट इज। तो इसमें आप ये लिख सकते हो ऐड करके 0 IP। बताओ, ये तो लिख ही सकते हो ना 0 इंटू IP कि भाई इस पे IP का कोई इंपैक्ट नहीं जा रहा। ठीक है, यहां पे IP का कोई इंपैक्ट नहीं जा रहा, IP में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 0। तो बेटा दिस रिमेन्स एज इट इज, दिस रिमेन्स एज इट इज। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं pth बस की VP, तो इसमें I1 का कोई इंपैक्ट नहीं है, इसमें I2 का कोई इंपैक्ट नहीं है भाई, इसके अंदर दूर दूर तक किसी का कोई इंपैक्ट नहीं है। इसका क्या है? सिर्फ ZP IP। अब इस तरह से देखो आपके पास करंट कितने आ गए? n+1 करंट आ गए, ये VN है, सॉरी IN है, और n+1th करंट है IP। ठीक है रोहित बेटा, IP का मतलब है इस वाली बस से जो करंट ग्राउंड में जा रहा है। आपने जो नई बस जोड़ी है उसका कुछ वोल्टेज है,
अगर वोल्टेज है तो ग्राउंड में कुछ तो करंट जाएगा, V माइनस 0/Z, तो वो करंट मैंने दिखाया है IP। अब देखो, अब आप मैट्रिक्स कैसे लिखोगे दोस्त, यहां ध्यान देना, मैट्रिक्स लिखना इंपॉर्टेंट है। देखो, अब मैंने n+1 कर दी इसके अंदर वोल्टेज भी, n के बाद एक p, और I के अंदर भी क्या कर दी, n+1 कर दी। अब इसके अंदर मैट्रिक्स क्या बनेगी, इसके अंदर मैट्रिक्स क्या बनेगी, सॉरी, Z11 आएगा, देखो इतनी तो पहले से ही थी, लेकिन अब हर वोल्टेज के अंदर, हर वोल्टेज के अंदर IP के साथ एक जीरो कोएफिशिएंट आ रहा है। अब VP की अगर बात करें, VP में I1 I2 अप टू IN कुछ नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, ZP, क्या आ रहा है, ZP। अच्छा, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ZBus इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ZBus क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है भाई। इसीलिए देखो, जो रो ऐड हुई जीरोस की, तो कॉलम भी किसका ऐड हुआ, जीरोस का, बस डायगोनल पे क्या आ गया, ZP। आपको जो है ना ये फाइनल रिजल्ट याद करना है, आपको सिर्फ ये फाइनल रिजल्ट याद करना है कि इतनी मैट्रिक्स तो एज इट इज रही, आपने एक जीरो का रो ऐड किया, एक जीरोस का कॉलम ऐड किया विद अ डायगोनल एलिमेंट एज ZP। ठीक है, बिल्कुल मयंक बेटा, रेंज तो बढ़नी ही चाहिए, रेंज तो बढ़नी ही चाहिए, ये बात समझ में आई। हमें क्या करना था, जब हमने एक बस ऐड की तो मुझे ऑर्डर बढ़ाना था, इसका मतलब वोल्टेज वाली मैट्रिक्स में भी एक एलिमेंट बढ़ना चाहिए, करंट वाली मैट्रिक्स में भी एक एलिमेंट बढ़ना चाहिए। तो वो वोल्टेज कौन सी थी, VP, और वो करंट भी कौन सा था, IP। तो इसीलिए रो जो ऐड, कॉलम जो ऐड हुआ वो जीरोस का हुआ, क्योंकि IP के साथ जीरो आ रहा था, और यहां पे जो रो ऐड हुई ये भी जीरो की हुई, क्योंकि सारे कोएफिशिएंट जीरो थे। इस तरह से हमने बनाया। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया तो भाई हार्ट बन जाने चाहिए चैट के अंदर, जल्दी से हार्ट्स बना दो। अब देखो, कुछ मेरे बारे में डिस्कशन चल रहा है, तो अभिषेक कह रहे हैं IITians तो टैलेंटेड होते ही हैं। बेटा पता है, ये जो टैलेंटेड वर्ड है, ये टैलेंटेड वर्ड पता है बहुत नेगेटिव वर्ड है। कैसे, क्योंकि यहां पे क्या होता है ना, टैलेंटेड कह देने से किसी को उसके पूरे हार्डवर्क पे पर्दा डाल दिया जाता है। अगर आज अंकित गोयल यहां तक पहुंचा है, आप लोगों से डिस्कस कर रहा है, कुछ नाम कमाया है, एक पोजीशन गेन किया है, तो दैट इज नॉट बिकॉज कि मेरे पास बेटा बॉर्न टैलेंट है, या फिर मेरे अंदर कुछ ऐसी खूबी है जो आप लोगों में लैकिंग है। वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज की वजह से, क्योंकि शायद दिन रात इतनी मेहनत की है जिस चीज की आप कल्पना भी नहीं करते हो। और आज की डेट में भी वही मेहनत है। आपको पता है, आज की डेट में भी कल से मेरे डेली 6 लेक्चर रहेंगे, 7.5 घंटे से भी ज्यादा ड्यूरेशन के, समवेयर बिटवीन 7.5 आवर टू 8 आवर्स, इतना मेरा डेली का लाइव क्लास है। इसके अलावा मीटिंग्स अलग से हैं। ठीक है, इसके अलावा कंटेंट प्लान करना पड़ता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि भाई आओ और लेक्चर ले लो, ऐसा नहीं होता, काम लगता है लेक्चर के पीछे। तो बेटा इतनी मेहनत अगर मैं आज की डेट में, ठीक है, आज की डेट में अगर मैं कर सकता हूं, तो मेरा जो यूनिकनेस है, मेरा जो एक यूएसपी है, वो ये है कि मैं ये कभी नहीं देख सकता कि भाई मुझसे ज्यादा कोई मेहनत करे। अगर मुझे पता है मुझसे ज्यादा कोई मेहनत करता दिखता है ना, तो वो चीज बर्दाश्त नहीं होती। मैं आपको एक सिंपल सा इंसिडेंट बताता हूं। मेरी वाइफ ने अभी टीचिंग स्टार्ट किया, बहुत न्यू एजुकेटर है वो, टीचिंग में पहले नहीं थी।
3-4 महीने हुए हैं टीचिंग स्टार्ट किए हुए। शी इज टीचिंग बायोलॉजी, शी इज अ डॉक्टर। तो यार अब उसने टीचिंग स्टार्ट किया। अब लास्ट मंथ क्या हुआ ना, वो यूट्यूब पे अराउंड 60-65 आवर्स पढ़ाती है, 60 to 65 आवर्स वो हर मंथ यूट्यूब पे करती है इतना। अब भाई मेरे आवर्स रहते थे 40 to 50, अब यहां हो गया दिमाग खराब। टोटल भले ही मेरे 100 के ऊपर जाते थे, टोटल मेरे 150 तक भी चले जाते हैं, बट यूट्यूब पे आई वॉज लैगिंग बिहाइंड हर। अब बेटा ये चीज बर्दाश्त नहीं हुई, तो मैंने क्लियर कट एक चीज बोला अपने घर के अंदर कि भाई मैं यूट्यूब पे बीट करूंगा नंबर ऑफ आवर्स में, मेरे से ज्यादा यूट्यूब पे आवर्स तुम्हारे नहीं हो सकते, तो मैं यूट्यूब पे तुमसे ज्यादा टीचिंग करूंगा, मैं तुमसे ज्यादा नंबर ऑफ वीडियोस बनाऊंगा, मैं तुमसे ज्यादा पढ़ाऊंगा ऑन द यूट्यूब प्लेटफॉर्म। ये मेरा एक थॉट था, ये मेरा एक लक्ष्य था। तो मेरा लक्ष्य बेटा कभी भी रिजल्ट नहीं होता, कभी भी आउटकम रहा ही नहीं लाइफ के अंदर। जब मैंने IIT JEE की तैयारी करी या गेट की तैयारी करी, आई वॉज नेवर एवर टारगेटिंग द रैंक। मैंने कभी ये नहीं सोचा फर्स्ट आ जाए, 8th आ जाए, IIT में सिलेक्शन कितनी रैंक तक ले लूं, कौन सी सीट मिल जाए ना। एक लक्ष्य था यार, जो काम मैं कर रहा हूं ना आज की डेट में, वो मैं इतना बेहतरीन करूंगा कि उससे ज्यादा कोई कर नहीं सकता। आज की डेट में अगर मैं टीचिंग कर रहा हूं, पता है मैं क्या चेक करता हूं? जब मेरे पास लिस्ट आती है ना कि कौन एजुकेटर कितने घंटे पढ़ाया, तो मैं ये देखता हूं क्या मेरे आवर्स, क्या मेरा एफर्ट सबसे ज्यादा है या नहीं। मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, एम आई डूइंग मैक्सिमम ओवर ऑल द एजुकेटर्स? ये मेरा कंपटीशन है। पता है मैं ये भी पूछता हूं, ये तो छोड़ ही दो गेट बेटा, मैं ये भी पूछता हूं कि जो अदर टीम्स हैं, यूपीएससी है, एसएससी है, बैंक है, वहां कितने घंटे कर रहा है टीचर, और फिर मैं ये देखता हूं क्या मैं उसको बीट कर सकता हूं। सतीश बेटा आपका रिफंड जो है ना अगले 1 हफ्ते में हो जाएगा, मतलब अप्रैल फर्स्ट वीक तक मान के चलो, सॉरी अप्रैल फर्स्ट वीक नहीं, मतलब ये मान के चलो मार्च 20th, अभी मार्च फर्स्ट वीक चल रहा है ना, हो जाएगा, मैंने टीम को बोल दिया है। अब सुनो मेरी बात, तो बेटा हमेशा ना इस चीज पे फोकस करो अगर कर सको लाइफ के अंदर कि आपका एफर्ट कितना है। आउटकम आप कभी कंट्रोल ही नहीं कर सकते, यू कैन नेवर एवर कंट्रोल आउटकम, बट व्हाट यू कैन कंट्रोल, यू कैन ऑलवेज कंट्रोल द एफर्ट दैट यू आर पुटिंग इन। और बेटा अगर वो चीज आपका मैक्सिमम है, वो चीज आपका बेस्ट है, तो मैं आपको कह रहा हूं लाइफ में आज नहीं तो कल आप दुनिया को बीट करके दिखाओगे। ये चीज आपको अपने अंदर एम्बाइब करनी है। पता है क्या होता है कि जब हम लोग रिजल्ट फोकस होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में नेगेटिविटी ही ज्यादा आती है, और रिजल्ट हम कंट्रोल कर नहीं सकते। मैं ये कैसे कंट्रोल कर सकता हूं, मेरा रैंक क्या आएगा, ये मेरे हाथ में कैसे है? अगर ये मेरे हाथ में होता तो मैं फर्स्ट ही रैंक लाता, इससे नीचे मैं क्यों लाता? ठीक है, मैं इससे नीचे क्यों लाता? अगर मेरे हाथ में ही होता मुझे फर्स्ट रैंक लानी है या फर्स्ट रैंक में ला सकता हूं, तो आई वुड नेवर एवर गेट अ रैंक बिलो दैट। बट बेटा वो नहीं है ना, तो एफर्ट में नंबर 1 बनो, अपनी मेहनत में नंबर 1 बनो, बाकी की रैंक जो है ना आपकी अपने आप आ जाएगी, आपकी बाकी की रैंक अपने आप आ जाएगी। बात को ध्यान रखना। और बिल्कुल बेटा गॉस, सीडल, न्यूटन, राफसन सारे मेथड कराऊंगा, विद आपको पूरा उसका एग्जाम्पल कराऊंगा, यानी कि पूरा कन्वेंशनल क्वेश्चन भी कराऊंगा। चलो आ जाओ। और बेटा जिसको पसंद नहीं आ रहा है कि क्या डिस्कशन हो रहा है, जिनको लग रहा है कि कुछ भी गलत बोल रहे हैं आके, बेटा जल्दी से डिसलाइक करके चले जाओ, तुम्हारा जॉब उतना ही है, क्यों बेकार पंगा लेते हो। चलो आ जाओ। अब देखो जो नई बस हम लोग ऐड कर रहे हैं, वो ऐड रेफरेंस की जगह किस में भी कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग बस में भी। वो हम किस में ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग बस में भी। अब बेटा हमें क्या करना है ना, यहां पे हमने क्या ले लिया, kth बस। ये जो k है ना, ये n बसेस का हिस्सा है, तो k जो है एग्जिस्टिंग एक बस है। यहां पे ध्यान रखो, kth बस is a part of n bus network, ठीक है, और उसमें हमने नई बस ऐड कर दी है। ठीक है, उसमें हमने नई बस ऐड कर दी है। अब देखो मेरे भाई कि Z बस क्या दे रखी है, पहले से वही मान के चलो ना, एक एग्जिस्टिंग Z बस है,
वही लेके चलो कि पहले से एक एग्जिस्टिंग जेड बस आपके हाथ में गिवन है। ये n क्रॉस n की बस गिवन है। अब आप ना यहां पे एक नई बस ऐड कर रहे हो VP, यहां पे P बेसिकली क्या है n+1, तो आप n+1th बस, आप n+1th बस सिस्टम के अंदर ऐड करने जा रहे हैं। n+1th बस आप सिस्टम के अंदर ऐड करने जा रहे हैं। मेरे भाई देखो गजब, देखो चला गया वो डिसलाइक करके, वो जाने दो, ठीक है। अब एक चीज समझो मेरी बात को, मैं क्या बता रहा था आप लोगों को। देखो अभी स्टूडेंट कम हो गए, जब बात मोटिवेशनल होती है, इधर उधर की बात होती है, तो सब लोग बढ़ जाते हैं, एकदम से आ जाते हैं, और जैसे ही पढ़ाना स्टार्ट करो लोग कम हो जाते हैं कि पढ़ तो बाद में भी लेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। अब बेटा ये n+1th बस हमने ऐड की है, यहां पे मैंने करंट क्या दिखाया IP, kth बस से करंट कितना आया IK। मैंने आपको बताया ये I क्या है, I क्या है आपका, I इज द करंट इंजेक्टेड एट अ बस और करंट इंजेक्टेड बाय अ बस। बात को समझो मेरे भाई, यहां पे आपका ये जो करंट है ना, ये बस में एंटरिंग है, ये बस के अंदर एंटरिंग है, तो ये करंट आपको दिखाना है करंट इंजेक्टेड। तो यार ये जो बाकी की n-1 बसेस बची, यहां पे कितनी बसेस बची, n-1 बसेस, क्योंकि देखो kth बस तो एक बाहर है ना, kth बस तो एक बाहर है, और यहां कितनी होंगी n में से फिर n-1। ये जो n एक बस है ना, ये n का ही एक हिस्सा है, ठीक है, ये n का ही एक हिस्सा है, n में से एक बस बाहर रख दी है, बाकी n-1 हमने बॉक्स के अंदर स्टोर कर दी है। अब ये देखो IK और IP ऐड होके चले गए, IK प्लस IP। अब अगर मैं इस बॉक्स के अंदर खड़ा हूं, अगर मैं इस बॉक्स के अंदर खड़ा हूं, मैं ये देखूंगा कि kth बस से पहले मेरे पास IK आ रहा था करंट, अब kth बस ने कितना करंट सप्लाई करना स्टार्ट कर दिया, IK प्लस IP। तो मैं क्या बोलूंगा, देखो ध्यान से समझना, रेस्ट ऑफ द बसेस, rest of the buses in power system feel that current injected by kth bus has changed from IK to IK plus IP। समझ रहे हो, बाकी बसेस को ये नहीं मालूम चला, बाकी बसेस को ये नहीं मालूम चला कि एक नई बस ऐड हुई है। उन्हें क्या लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि kth बस का करंट मॉडिफाई हो गया है। अगर बेटा kth बस का करंट मॉडिफाई हो गया है, अच्छा तुम्हें ये लग रहा है कि IK लीविंग है, बेटा वो इसलिए, देखो ऐसा मानो, देखो अब समझ आया। देवाशीष करंट इंजेक्टेड ही तो हुआ। देखो अब देखो यार, अगर आप कोई भी बस का वोल्टेज लेते हो, मान लो आपने ith बस पकड़ा, ZI1 ZI2, अब बेटा जब आप kth वाले एलिमेंट पे पहुंचोगे ना, तो आपको अब kth बस का करंट कितना नजर आ रहा है, IK प्लस IP। समझ रहे हो, अब बाकी की बसेस को ऐसा लग रहा है कि kth बस से आने वाला करंट बढ़ चुका है, बढ़ चुका है।
लो हमने आईपी वाली टर्म अलग कर दी। अब ये देखो यार n+1 हो गया ना, n+1 हो गए करेंट्स, n तो यहां तक आ गए in तक, और एक हो गया आईपी वाला करंट, तो कितने करंट हो गए n+1। अब अगर आप केवीएल लगाओ यहां पे, इस बस का वोल्टेज वीके है, बाय केवीएल आप क्या लिख सकते हो, वीपी इज वीके प्लस आईपी इंटू जेडबी, आईपी इंटू जेडबी। देखो वीपी इज इक्वल टू ये वाले टर्मिनल का वोल्टेज वीके है, तो वीके में अगर आप इसका ड्रॉप ऐड कर दो, दैट इज आईपी इंटू जेडबी, तो आपको क्या मिल जाएगा, वीपी। लेकिन सर वीके क्या है, वीके क्या है, वीके निकालने के लिए बेटा आई की जगह के रख दो। क्या रख दें सर, आई की जगह के रख दो, सही है। लो मैंने आई की जगह के रख दिया। ये जो आई है ना, ये आई एन से छोटा है, यानी आई इज रिप्रेजेंटिंग द एग्जिस्टिंग एन बसेस। जो आपके पास सिस्टम के अंदर पहले से एन बसेस है ना, उसमें से एक है आई। अब अगर आप केथ बस की बात कर रहे हो तो आप क्या रख दोगे, आई की जगह के। ब्राइटी बेटा बच्चों ने आपका बिल्कुल आंसर सही दे दिया, इसीलिए मैं आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहा हूं कि आपको रिवीजन की जरूरत है, और रिवीजन शॉर्ट नोट से होगा, और रिवीजन का टाइमिंग अलग अलग होता है सबका। जितने दिन में आपको लगता है आप भूल जाते हो, उतने दिन पे रिवाइज कर लो, उससे पहले रिवाइज कर लो। और मैंने मेमोरी का भी एक सेशन लिया था, वो देख लेना। अब देखो ये बात को समझो, ये बात को समझो। यहां पे मैंने क्या किया, वीके वाली जो वोल्टेज थी उसमें मैंने ऐड कर दिया आईपी इंटू जेडबी। क्या कर दिया, आईपी इंटू जेडबी, ये ऐड कर दिया, ये मैंने ऐड कर दिया आईपी इंटू जेडबी, ठीक है। अब आपके पास नई मैट्रिक्स क्या बनेगी देखना, V1 V2 इसमें ना VK भी लिखा देते हैं बीच में, देखते चलना भाई। यहां पे ना आपको फाइनली जो है रिजल्ट्स याद रहने चाहिए। ये पूरा डेरिवेशन तो ESE के अंदर भी आया, ऐसा भी कम चांस है, बट मेरा फर्ज है भाई आपको डिराइव करके चीजें कराने का, तो मैं डिराइव करा रहा हूं। अब देखो यार, अगर आई की जगह 1 रखोगे तो आपको ऐसी मैट्रिक्स मिल जाएगी। आई की जगह 1 रखा तो 1K आईपी, ये वाला आई की जगह 1 रखा। आई की जगह 2 रखो, आई की जगह K रखो, आई की जगह N रखो। आई को ना 1 से लेके N तक कुछ भी रख सकते हो, समझ रहे हो मेरी बात। अब लास्ट है आपका VP। VP में क्या आ रहा है मेरे भाई, VP में आ रहा है ZK1 K2 KN और यहां KK प्लस ZB। तो अब ये क्या हुआ, अब ये क्या हुआ मेरे भाई, ध्यान से समझना। आपकी इतनी मैट्रिक्स पहले से एग्जिस्टिंग है बंधु, इतनी मैट्रिक्स पहले से एग्जिस्टिंग है। अब सर इसमें ऐड क्या किया, लास्ट टाइम आपने ये बताया था जीरोज वाला एक रो आ गया था, जीरोज वाला एक कॉलम आ गया था। इस बार आपने ऐड क्या किया, तो बेटा इस बार हमने ऐड क्या किया, kth कॉलम। यहां पे जो kth कॉलम पहले मैट्रिक्स में था उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया। मान लो ऐसा सोचो,
एक सिस्टम है, ध्यान से सुनना, एक 10 बसेस का सिस्टम है। कितनी बसेस का? 10 बसेस का। उसकी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? 10 क्रॉस 10 होगा। उसकी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा भाई? 10 क्रॉस 10 होगा। अब आप एक 11वीं बस लाते हो जो 5वीं बस से जोड़ रहे हो, 11वीं बस लाते हो जो 5वीं बस से जोड़ रहे हो, तो के क्या हो गया? 5। तो आप 5th कॉलम यहां पे कॉपी पेस्ट कर दो। क्या कर दो? 5th कॉलम कॉपी पेस्ट कर दो। तो जिस भी बस में आप जोड़ रहे हो एग्जिस्टिंग मैट्रिक्स से वही कॉलम उठा के कॉपी पेस्ट कर दो। और फिर ऐसे ही यहां पे ये है kth रो, तो 5वीं रो नीचे कॉपी पेस्ट कर दो। जैसे आपने वर्टिकली kth कॉलम को कॉपी पेस्ट किया है, 5वें कॉलम को कॉपी पेस्ट किया है, ऐसे ही आप 5वीं रो को भी कॉपी पेस्ट कर देंगे। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है भाई? चलो, और यहां पे क्या आ रहा है? ZKK प्लस ZB। अब एक चीज देखो, पिछली बार आपने रेफरेंस बस से जोड़ा, लास्ट टाइम यू कनेक्टेड टू द रेफरेंस बस। रेफरेंस बस माने ग्राउंड, तो आपने क्या जोड़े? जीरोस। अब की बार आपने जोड़ा kth बस से, तो आपने क्या कॉपी पेस्ट किया? kth कॉलम। बात को समझो, जब आप kth बस से जोड़ रहे हो तो kth कॉलम को कॉपी पेस्ट कर रहे हो, kth रो को कॉपी पेस्ट कर रहे हो, और जब आप जोड़ रहे हो रेफरेंस से या ग्राउंड से, तब आप पूरा कॉलम जीरोस का बना रहे हो, पूरी रो आप जीरोस की बना रहे हो। दैट इज व्हाट यू आर डूइंग, दैट इज व्हाट यू आर डूइंग। ठीक है, चल ये बात याद रहेगी भाई। जब भी एक नई बस आके जुड़ेगी kth बस से, तो kth कॉलम कॉपी पेस्ट होगा, kth रो कॉपी पेस्ट होगी, और जब रेफरेंस से जुड़ेगी तो जीरो का एक कॉलम आएगा और जीरो की ही एक रो आएगी। चलो, अब केस 3, एक इंपिडेंस को अगर हम जोड़ें बिटवीन एग्जिस्टिंग बस एंड रेफरेंस, बिटवीन एग्जिस्टिंग बस एंड रेफरेंस। अब की बार एग्जिस्टिंग बस है, एग्जिस्टिंग बस है। एक काम करते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, आई के वी के आई के। तो मैंने क्या किया है? मैंने kth बस और ग्राउंड के बीच में एक इंपिडेंस जोड़ दी है। वी हैव कनेक्टेड। अब सर प्रैक्टिकली ऐसा क्यों करोगे आप? कोई भी बस को ग्राउंड से क्यों जोड़ोगे? बेटा ये हो सकता है ना आपने शंट कैपेसिटर, शंट रिएक्टर लगाया हो, वो तो वैसे भी बस और ग्राउंड के बीच में ही लगता है, तो वही चीज समझ लो। वी हैव कनेक्टेड एन इंपिडेंस between kth bus and reference, between kth bus and reference। अब बात को समझना, यहां पे बात को समझना, यहां पे आप क्या कहोगे, यहां पे आप कैसे इस चीज को टैकल करोगे? अरे एग्जाम तो हो जाने दो, एआई का पहले ही कट ऑफ जान लो। गजब कर रहे हो भाई, पहले एग्जाम हो जाए, पता चल जाए पेपर कैसा आया था, कैसा बच्चे करके आए, तब ना कट ऑफ की बात करेंगे। हाँ, अब हमें क्या करना है? देखो यहां पे न्यू बस हैज नॉट बीन एडेड, so order must remain same। अब मेरी बात को ना ध्यान से समझते चलना यहां पे। अब इस केस को टैकल कैसे करें? इस केस को ऐसे टैकल करते हैं मेरे भाई कि यहां से ना डिस्कनेक्ट कर दो, ये डिस्कनेक्ट कर दो रेफरेंस से, बाद में वापस कनेक्ट कर लेंगे। इसको बोलता हूं वीपी आईपी। तो हम क्या कह रहे हैं? वी एज्यूम दैट अ न्यू बस which is the pth bus has been added directly connected to kth bus। ठीक है,
later on we will connect pth bus to reference। ठीक है भाई। तो अगर आपने एक न्यू बस जोड़ दी है kth बस से, तो बेटा यहां पे कौन सा केस आप लगा दोगे? केस नंबर 2। केस नंबर में 2 में यही तो था, एक नई बस आके जुड़ी थी आपकी एग्जिस्टिंग बस के साथ। तो अगर ऐसा कर रहे हो तो हम ये बोलते हैं बेटा विशाल सर बहुत ज्यादा चीजों में अभी फंसे हुए हैं, इसलिए एआई की क्लास नहीं ले रहे हैं सर। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया भी था ना सर फादर बनने वाले हैं, तो इसीलिए यार थोड़ा सा फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। अब देखो बट सर आपके लिए यार मैथ्स और सिग्नल दोनों सब्जेक्ट ले रहे हैं, ये क्या कम बात है? अब जान लोगे क्या? अब जब न्यू बस ऐड होती है मेरे भाई, तो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स तो ऐसे ही रहते हैं। सही कह रहा हूं ना? एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स तो ऐसे ही रहते हैं एज इट इज। लेकिन जब आपने kth बस से जोड़ी है बस, तो बेटा फिर इसके अंदर kth कॉलम आएगा। क्या आएगा सर? kth कॉलम। अभी मैंने कराया था ना, यहां kth रो आएगी। अब इसके बाद क्या होगा मेरे भाई? अब इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे n+1 वोल्टेजेस आएंगी और राइट हैंड साइड पे n+1 करेंट्स आएंगे। ठीक है। अब लेकिन मेरे भाई एक समस्या हो गई। क्या समस्या हो गई? कि मेरे भाई इसका ऑर्डर बन गया n+1 क्रॉस n+1, जबकि ऑर्डर क्या रहना चाहिए था? n क्रॉस n। क्योंकि रियली अगर हम बात करें तो हमने नई बस थोड़ी ना जोड़ी थी, हमने तो एक इंपिडेंस जोड़ी थी बिटवीन kth बस एंड रेफरेंस। तो अब आपने ये जो pth बस मानी थी ना, जिसमें आप करंट भी ले रहे थे ऐसे, नाउ यू कनेक्ट इट टू रेफरेंस। आप क्या बोलोगे? कनेक्ट pth बस टू रेफरेंस। समझ रहे हो? पहले आपने हाइपोथेटिकली एक नई बस जोड़ ली, अब आप उस बस को क्या बना दे रहे हो? रेफरेंस। उस बस को रेफरेंस बना रहे हैं। तो बेटा इसीलिए Vp विल बी 0, क्योंकि रेफरेंस बस का पोटेंशियल क्या होता है? 0। अगर Vp 0 हुआ, ZK1I1 ध्यान से समझते चलना। तो आप मुझे एक चीज बताना मेरे भाई, यहां से IP को एलिमिनेट नहीं कर सकते? कर सकते हो ना? कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? कंप्यूट IP in terms of I1, I2 up to IN। आप IP को निकाल सकते हो भाई, IP को निकाल सकते हो I1, I2, IN की टर्म्स में। अब मेरे भाई एक चीज सोचना, आपके पास इस पूरी मैट्रिक्स में अगर कोई भी वोल्टेज उठा लें, VI उठा लो, VI क्या है? यही है ना? आपने ith बस का वोल्टेज उठा लिया, लेकिन इसके अंदर आप जानते हो एक करंट एक्स्ट्रा आ रहा था भाई, एक करंट एक्स्ट्रा आ रहा था IP। अब आप मुझे ये बताओ, अगर IP आपके पास आ गया है इन टर्म्स ऑफ I1 से लेके IN तक, इफ यू हैव कैलकुलेटेड IP इन टर्म्स ऑफ I1 टिल IN, तो आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो।
इस इक्वेशन से आईपी निकाल के यहां सब्स्टिट्यूट करना है। अगर सब्स्टिट्यूट कर दिया तो मेरे भाई कितने करंट बचेंगे, कितने करंट बचेंगे, n करंट्स, क्योंकि आईपी तो गायब हो गया। अब आपके पास करंट रह गए सिर्फ और सिर्फ I1 से लेके IN तक। कितने करंट्स रह गए, सिर्फ I1 से लेकर के IN तक। तो आपके पास बचे हैं भाई n करंट्स। कितने करंट्स, n करंट्स। और एक वोल्टेज आपने जीरो करके वोल्टेज वैसे ही गायब कर दी। अब वोल्टेज भी गायब कर दी, करंट भी गायब कर दिया, हो तो गया n क्रॉस n मैट्रिक्स, हो तो गया भाई n क्रॉस n मैट्रिक्स। Vp is 0 and Ip is eliminated, so we get n क्रॉस n मैट्रिक्स। ठीक है, n क्रॉस n मैट्रिक्स आ गई। बात क्लियर हुई? अब सर मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या हैं, ये तो आपने बताया नहीं बेटा, बता रहा हूं, बिल्कुल थोड़ा सा सब्र करो। अब देखो, अगर आपको एक एलिमेंट चाहिए ए बी की जो नई वैल्यू होगी वो ए बी की पुरानी वैल्यू माइनस, यहां पे ऐसे आएगा ए पी पी बी बाय पी पी। सर ये पी क्या लगा रखा है, पी क्या है बेटा, ये देखो P जो है ना n+1 है, PP ये है, दिस इज योर ZPP। तो P इज बेसिकली तो यहां पे क्या है, ZAP PB PP are to be taken from intermediate। इस पे क्वेश्चन कराऊंगा ना तो समझ आ जाएंगे ये सारी चीजें। फ्रॉम इंटरमीडिएट Z बस मैट्रिक्स। इंटरमीडिएट वाली मैट्रिक्स से उठाना, इंटरमीडिएट माने ये वाली मैट्रिक्स, इसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट Z बस, क्योंकि ना तो ये इनिशियल है ना तो ये फाइनल है, ये बीच के एक स्टेप पे आ रही है। इंटरमीडिएट Z बस, इंटरमीडिएट Z बस। बात समझ में आई? अब ऐसे ही बेटा अगर आपको पूरी मैट्रिक्स चाहिए तो ऐसे कर लो। ये किसके लिए है? ये कंप्लीट मैट्रिक्स निकालने के लिए है। ये किसके लिए है बेटा? ये कंप्लीट मैट्रिक्स निकालने के लिए है। इसके अंदर मेरे बच्चे आप यहां पे देखो एक इंडिविजुअल एलिमेंट निकाल रहे हो। यहां पे क्या निकाल रहे हो? एक इंडिविजुअल एलिमेंट, इंडिविजुअल एलिमेंट। और यहां पे आप क्या निकालने वाले हो? यहां पे आप निकालने वाले हो कंप्लीट मैट्रिक्स। क्या निकाल रहे हैं सर? कंप्लीट मैट्रिक्स। तो ये ZPP क्या है मैं बता देता हूं। ZPP है ZKK प्लस ZB। और सर ये X क्या है? X बेटा एक मैट्रिक्स है विच इज अ कॉलम वेक्टर विच इज एक्चुअली kth कॉलम। अगर आप एग्जिस्टिंग मैट्रिक्स का kth कॉलम पूरा का पूरा उठा लोगे ना तो दैट विल गिव यू द वैल्यू x। तो x इज अ कॉलम वेक्टर विच इज नथिंग बट kth कॉलम ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स, kth कॉलम ऑफ ओरिजिनल मैट्रिक्स। अगर देखो आपको पूरी मैट्रिक्स निकालनी है भाई तो ये नीचे वाला मेथड यूज करो, एक बार में सारे एलिमेंट आ जाएंगे। एक एलिमेंट निकालना है जिसका रो इंडेक्स है A और कॉलम इंडेक्स है B, तो ये वाला मेथड यूज कर लो। जैसे आप ये कहते हो ना कोई भी मैट्रिक्स का एलिमेंट I इज द रो नंबर, J इज द कॉलम नंबर, ऐसे ही मैं बोल रहा हूं AB, जहां पे A है रो नंबर और B है कॉलम नंबर। ठीक है बेटा, मुझे
कॉन्सेप्ट तो पूरा करने दिया करो शफीक। आप लोगों का ये एक्सपेक्टेशन क्यों रहता है कि कोई चीज समझा रहा हूं तो पहले वो छोड़ छाड़ के तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर किया जाए, यानी जो चीजें बच्चे सीख रहे हैं वो फ्लो तोड़ के पहले आंसर कर दूं, बाकी सब तो देखी जाएगी। तो बेटा हो सकता है विशाल सर एआई का लें, हो सकता है ना लें, हो सकता है साकेत सर उसको पूरा करें। विशाल सर का भी मेजर फोकस मैथ्स और सिग्नल है, ठीक है। चलो अब आते हैं एक नई केस पे, लास्ट केस पे, दैट इज एडिंग एन इंपिडेंस बिटवीन एग्जिस्टिंग बसेस। दो एग्जिस्टिंग बसेस के बीच में अगर इंपिडेंस ऐड की जाए। अब देखो ये एक बीच में इंपिडेंस ऐड कर दिए ZB, यहां पे IK करंट था, यहां IJ था। तो अगर इस इंपिडेंस में IB जा रहा है तो इधर गया IK माइनस IB और इधर गया IB प्लस IJ। तो हम क्या कहते हैं, kth एंड jth बस बिलोंग टू, ये दोनों बसेस जो है ना ये n बस पावर सिस्टम का हिस्सा हैं। ये क्या है, n बस पावर सिस्टम का हिस्सा हैं। बात को ध्यान से समझो, ये दोनों n बस पावर सिस्टम का हिस्सा हैं एंड वी हैव कनेक्टेड ZB between these two buses। अब देखो हमारे पास क्या है ना मेरे भाई, हमारे पास में क्या है, ऐसे एक सिस्टम है। और देखो बेटा केस 3 के डेरिवेशन पे ज्यादा फोकस नहीं करना, ज्यादा फोकस रिजल्ट पे करो। आपकी मैट्रिक्स n क्रॉस n ही रहेगी, लेकिन उसके सारे के सारे एलिमेंट आपके बदल जाएंगे। चिंता मत करो बेटा, अगर हर एक PSU अपना अलग एग्जाम भी लेगी उसकी भी तैयारी कराएंगे। क्यों चिंता करते हो मेरे बच्चों, आपकी जॉब लगवाने की तैयारी कराते हैं हम ऐसा नहीं है सिर्फ गेट सोच के चल रहे हैं, हम ये तैयारी करा रहे हैं कि आप लोग की नौकरी लगे, उसमें हम अपना 100% दे रहे हैं। अब देखो ऑल बसेस जो पावर सिस्टम में बैठी हैं ना, सारी बसेस इन पावर सिस्टम, ऑब्जर्व दैट करेंट्स फ्रॉम jth bus and kth bus have been modified। ठीक है, jth और kth बस का ना करंट मॉडिफाई हो चुका है। jth और kth बस का करंट आपका मॉडिफाई हो चुका है, IK माइनस IB और IB प्लस IJ, ये दोनों करंट मॉडिफाई हो चुके हैं आपके। अब इसकी वजह से वोल्टेज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, देखो ZI1 कहीं ना कहीं जाके J आएगा। अब J का करंट क्या लोगे, IJ प्लस IB, ठीक है। फिर कहीं ना कहीं आपका जाके इसके तुरंत बाद ही K आएगा। ऐसा मत सोचो दो सक्सेसिव बसेस ही हैं, बस वो नेमिंग ऐसे है, IK माइनस IB। अब बेटा एक काम करेंगे कि आप ना IB वाली टर्म को अलग कर दो, आप IB वाली टर्म को अलग से लिख लो। देखो ये चैप्टर थोड़ा सा मैथमेटिकल होता है मेरे भाई, और इसीलिए आप लोगों का ना पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग इस मैथमेटिक्स को नहीं बर्दाश्त कर पाओगे तो फिर मैं क्या करूँगा, फिर बेटा मेरे को जो है ना न्यूटन राफसन गॉस सीडल स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो इससे भी ज़्यादा मैथमेटिकल है।
मैंने आपको बताया ना यूट्यूब पे वही पढ़ाएंगे जो बच्चों की डिमांड है। अगर बच्चों को ये लग रहा है कि भाई ये मजा नहीं दे रहा है तो छोड़ देंगे, उसमें क्या है। चलो ये बन गया, ये बन गया। क्या रिपीट करूं सतीश, बताओ बेटा क्या चीज समझ नहीं आई। और एक बार एक काम करो बेटा, लेक्चर पीछे करके देख लो, सारे बच्चों का फ्लो मत डिस्टर्ब करो। चलो अब ये आ गया वी आई। अब सर यहां तो एक करंट बढ़ गया, जबकि ऑर्डर तो बदलना नहीं चाहिए। ऑर्डर तो क्या रहना चाहिए, n क्रॉस n। ऑर्डर मस्ट रिमेन n क्रॉस n। करंट तो बढ़ गया, यानी कैसे ना कैसे इस करंट को एलिमिनेट करना पड़ेगा। उस पे भी अभी आते हैं कैसे एलिमिनेट करेंगे। अब इसके बाद देखो, अगर आप kth और jth बस की इक्वेशन लिखते हो तो jth बस के लिए i की जगह j डाल दो। ये जो i है ना, ये लेस देन इक्वल टू n है, तो आप i की जगह j डाल दो। jth बस भी तो n बसेस का ही हिस्सा है, तो i की वैल्यू 1 से n तक कुछ भी डाल सकते हो। अब देखो ठीक है, ये हो गया। ये हमने क्या लिख दिया, वीजे और वीके का इक्वेशन। अब हमारी दिक्कत ये है कि हमें ये आई बी एलिमिनेट करना है, हमें ये आई बी एलिमिनेट करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं ना, यहां पे केवीएल बनाते हैं, केवीएल बना लेते हैं। वीके और ये वीजे, इनके बीच में केवीएल बनाओ। तो हम कहते हैं वीके माइनस वीजे इज आई बी जेड बी। ये हो गया। तो यहां से हम क्या करेंगे, कंप्यूट आई बी, कंप्यूट आई बी इन टर्म्स ऑफ I1 I2 अप टू IN। यहां से आई बी निकाल लोगे, देन रिप्लेस आई बी इन VI टू कंप्यूट न्यू एलिमेंट्स ऑफ Z बस। आप IB की वैल्यू को रिप्लेस कर दो इन टर्म्स ऑफ I1 I2 IN, तो आपको Z बस के नए एलिमेंट मिल जाएंगे। तो मैं आपको फाइनल रिजल्ट लिखवा रहा हूं, ये पूरी कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो। डेरिवेशन कैसे होगी मैंने आपको बता दिया है भाई, कि Z बस न्यू इज Z बस ओल्ड माइनस। अब आप कहोगे सर यहां पे भी आपने तो वही लिख दिया, क्या है ये। देखो अब की बार जो x है ना, पिछली बार kth कॉलम था, इस बार jth कॉलम माइनस kth कॉलम है। ZPP क्या है, ये JJ प्लस KK माइनस 2ZJK प्लस ZB माइनस 2ZJK प्लस ZB। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो, ये जो टर्म बन रही है ना, ये J माइनस के का स्क्वायर है। J माइनस के का स्क्वायर क्या होगा, J स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2JK। J माइनस के का स्क्वायर होगा J स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2JK।
तो जे स्क्वायर माइनस मतलब जे जे, के स्क्वायर माने के और माइनस 2jk। तो इस तरह से याद कर लो यार ZPP को। तो यहां से आपके पास ना नई Z बस मैट्रिक्स आ जाती है। क्लियर हुआ? अब देखो एक चीज और मैं यहां पे बता देता हूं कि अगर if we want to remove, एक केस और बनता है एक्चुअल में, if we want to remove a transmission line between two buses, then we add negative of existing impedance between those buses, between, यानी देखो कहने का मतलब ये है, अगर ये ith बस है और ये jth बस है, मान लो यहां पे है इंपिडेंस एक Z, तो आप क्या करो ना, इसको अगर हटाना है, अगर आपको ये Z को हटाना है तो आप इसके पैरेलल में -Z डाल दो। तो अब यहां पे जो इक्विवेलेंट बनेगा वो बनेगा Z इंटू -Z/0। हो गया ना ओपन। और आपको जब कभी ऐड करना है, कोई भी इंपिडेंस ऐड करना है, तो आप कौन सा केस यूज कर सकते हो? केस 4। यूज केस 4 फॉर एडिंग न्यू इंपिडेंस। तो इस तरह से ऐड करने के चक्कर में आप एक्चुअली रिमूव कर रहे हो, आप एक्चुअली रिमूव कर रहे हो। समझ आया? समझ में आया भाई कि कैसे रिमूव करनी है इंपिडेंस? रिमूव करने के लिए जो एग्जिस्टिंग इंपिडेंस है उसकी नेगेटिव वाली उसके पैरेलल में आप डाल देंगे यूजिंग केस नंबर 4, केस नंबर 4 की मदद से। अब देखो आप लोगों को ना एक होमवर्क क्वेश्चन देके जा रहा हूं। ये होमवर्क है, पॉजिटिव सीक्वेंस नेटवर्क का डेटा गिवन है टेबल के अंदर, आपको Z बस बताना है यूजिंग द Z बस बिल्डिंग मेथड। इसका डिस्कशन कल क्लास स्टार्ट होते ही सबसे पहले इसी का डिस्कशन करेंगे कि इसका आंसर क्या आना चाहिए। आपको कुछ एक एग्जांपल और दिखाऊंगा Z बस बिल्डिंग के, ताकि ये पूरी एल्गोरिथम आपकी सॉलिड हो पाए। और इसके बाद हम कल बात करेंगे कि Z बस से कैसे फॉल्ट एनालिसिस निकाला जाता है। अब बच्चों देखो हमारा कॉम्बैट होने वाला है। कॉम्बैट इज ऑकरिंग ऑन 14th of March at 11 AM। इसमें आपके पास स्कॉलरशिप है, मोर देन 1.8 करोड़ की स्कॉलरशिप अनअकैडमी बच्चों को प्रोवाइड कर रहा है। 14 मार्च की डेट बुक कर लो, सुबह 11 बजे कॉम्बैट होगा। तो कॉम्बैट सभी बच्चे अटेंड करेंगे। अभी जाके अनअकैडमी ऐप पे एनरोल कर लेना और कोड यूज कर देना अंकित ESE। कोड क्या लगा दोगे? अंकित ESE। तो अंकित ESE कोड लगा के आप कॉम्बैट में एनरोल कर लेंगे। अब अंकित ESE कोड से देखो अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको 1 ईयर का फीस मिलेगा 27,225, 18 मंथ्स 34,650, 2 इयर्स 39,600। बेटा 2 ईयर को प्रेफरेंस देना, पर मंथ कॉस्ट मिनिमम है और आप EMI पे भी ले सकते हो। EMI डेबिट कार्ड पे भी अवेलेबल है। और आइकॉनिक के लिए जाओगे तो बेटा 1 ईयर का फीस होगा 45,225 एंड 2 ईयर 66,600। तो 2 ईयर के लिए जाओ, अगेन पर मंथ कॉस्ट इज मिनिमम और आप EMI पे लो। EMI पे कोई इंटरेस्ट नहीं देने का है। और ये है मेरा अनअकैडमी प्रोफाइल @अंकित2047। तो मुझे फॉलो कर लो मेरे भाई, एंड यू कैन सेंड मी मैसेजेस हियर। मैं रिप्लाई करता हूं मैसेजेस का। और मेरी FB इंस्टा ID है SSG IIT, मुझे वहां भी फॉलो कर लो। और ये है टेलीग्राम चैनल जहां आपको मिलते हैं लेक्चर के सारे PDF, लेक्चर के सारे नोट्स। तो इस टेलीग्राम पे आप लोग ज्वाइन कर जाओ। सो थैंक यू एवरीबॉडी। लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के ठोक देंगे यार, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इस इनिशिएटिव को पहुंचाओ। कल हम लोग देखेंगे कैसे होता है फॉल्ट एनालिसिस, और ये सब्जेक्ट आपका मैं पूरा इस मंथ के अंदर एंड कर दूंगा। डोंट वरी, अप्रैल ऑनवर्ड्स कुछ नया स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।